बीच में मत पड़ना। हम जानते हैं तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के पाप में बराबर के भागीदारी हो। अगर बीच आई ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। क्या तुमने ऐसे, तुम्हें पता है मैं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है सच्ची, सबसे बड़ी खुशी। जिस बच्चे के लिए आप सब एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए थे, वो बच्चा मर चुका है। बेटा बाबू उठ जा, देखना तुम्हारे डैडी आए। इतना ड्रामा किसके लिए कर रही है संतोष? अरे बच्चे तो तुमने ही मारा। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन मैं अपने बच्चे के लिए रोया नहीं। मैं तो तुमसे शादी कर रहा था और तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं आज तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं धैर्य, ये सब झूठ है, ये तुम्हें बहका रही है। बस अब एक झूठ नहीं चलने देंगे तुम्हारे, और तुम्हें आज हमारे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। इन्हीं हाथों से मारा था ना हमारे बच्चे को। आज हम बताते हैं मौत का दर्द कैसा होता है। जीते जी तुमने हमें मार दिया। हे देवी पौलमी, हमारी मदद कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपसे निपटूंगा। किसी की जान लेते हुए डर नहीं लगा, आज अपनी बारी आई तो डर लग रहा है। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए क्या बेटा? इनको मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो इसे। काका आज मत रोकिएगा, इसने हमारे बच्चे की जान ली है। आज नहीं छोड़ेंगे इसे हम। ठीक है, तो फिर जान से मार डालो इन दोनों को, और इनकी तरह तुम भी खूनी बन जाओ। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि इनकी जान लेने के बाद आपका बच्चा वापस नहीं लौटेगा। और बेटी तुम जेल जाओगी, और अगर तुम दोनों जेल चले गए तो जरा सोचो इस बच्ची का कौन ख्याल रखेगा। सजा तो इन दोनों को मिलने ही वाली, जरूर मिलेगी। लेकिन बेटा अपनी जिंदगी तुम दोनों मुसीबत पे क्यों डाल रहे हो? ये सब क्या हो गया है? इस सिंदूर को तुम मेरे मांग में भरने वाले थे, मुझसे शादी करने वाले थे, और अब तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मॉम, कहाँ जाऊंगी? सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो तृष्णा, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है धैर्य की मौत। चाहे जैसे भी हो, ये काम कल ही हो जाना चाहिए। बड़ी मुश्किलों के बाद
हम दोनों के बीच की दूरियां कम हुई। मैं नहीं चाहता कि आगे कुछ और गड़बड़। ठीक है, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हमारा तनिक सा ध्यान का विचलित हुआ, संतोषी अपने उद्देश्य में सफल हो गई। हमारी पराजय का मूल आधार संतोषी का पति, उसके कारण हमारी भक्त की हार हुई। इसीलिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे, समाप्त कर देंगे उसे। किसी भी तरह हमें धैर्य को यहाँ लाना होगा और उसके बाद एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ देंगे। मॉम, आपको उस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए धैर्य को यहाँ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। धैर्य का गुस्सा ही हमारा ये काम चुटकियों में कर देगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि धैर्य एक बार यहाँ आने के बाद जिंदा वापस जा ना पाए। उसकी चिंता तुम मत करो तृष्णा। देव सनेक, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमें अंदर जाने दें। गौ माता, कोई भी वाहन अपने स्वामी के बिना ब्रह्म स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु हमारा जाना अत्यधिक आवश्यक है। हम अपनी माता की खोज के लिए आए हैं। हमें क्षमा करे गौ माता, लेकिन हम आपको यह अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, किंतु क्या आप बता सकते हैं कि देवी संतोषी कहाँ है? हमारा कार्य करने का समय तो अभी शुरू हुआ है गौ माता, हमें नहीं पता। प्रतीत होता है माते देवलोक में बदलते घटनाक्रम के विषय में महत्वपूर्ण मंत्रणा कर रही है। हमें उनकी यही प्रतीक्षा करनी होगी। प्रणाम बाबूजी। वो कहा है ना, अब 2-3 दिन से हमें संतोषिया की बिटिया की बड़ी याद आ रही थी, और तो हमने सोचा कि हम बिटिया से मिले ही आते हैं। कहाँ है संतोषिया? संतोषिया कहाँ है बाबूजी? ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपको संतोषी की फिक्र रहती। देखो संतोषी, अब हमें रुद्राक्षी पे पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। संतोषी, देखो बेटी कौन आया है। ये हम कहाँ देख रहे हैं? ये दोनों इतने प्यार से बातें करते कैसे आ रहे हैं? ताई जी, आप यहाँ अचानक? अच्छी से रहो जी, जीती हो, कैसी हो? इतने दिनों से हमने जिन अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण किया है, उसका प्रयोग करने का समय आ गया है। अब हमारी शक्ति की कोई सीमा नहीं। आज असुरों को ये ज्ञात हो जाएगा कि केवल देव ही नहीं, अपितु देवियां भी बलशाली होती हैं। देवी संतोषी, अब आपका बचाव कौन करेगा?